गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 17 जुलाई 2020 की वर्कशीट के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट जो आपकी वर्कशीट आई है वो एक पौधे लगाने के बारे में है। जैसे पौधा लगाना बहुत अच्छी आदत होती है और हम सभी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पौधे हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। आपके स्कूल के ग्राउंड में खूब सारे पौधे लगाए जाते हैं। तो इस वर्कशीट के साथ हम शुरुआत करते हैं। शिक्षा निदेशालय आपको हर रोज एक नई वर्कशीट भेज रहा है। तो ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 वाली, सबसे ऊपर विद्यार्थी का नाम, तो आप अपना नाम लिख लीजिए। तो जो भी आपका नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC, और कक्षा अध्यापक के नाम में मैं लिख रहा हूँ XYZ। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। लेसन शुरू करते हैं। सीमा ने बीज के पौधे बनाने की विकास प्रक्रिया अपनी सहेली को सुनाई। उसने बताया कि बीज छोटा, गोलाकार या अंडाकार होता है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा बनता है। नीचे रिक्त स्थानों में चित्र और दिए गए संकेतों के आधार पर उचित शब्द भरिए। अंकुरित, बीज, हवा, गमला, पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश, पौधे, अंकुर, ये सभी जो शब्द हैं, इन शब्दों को अब आपको जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनमें भरना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला रिक्त स्थान, तो आपको दिख रहा है सामने एक गमला है, तो एक गमला, एक गमला, तो जो गमला है ये आपका नंबर 1 है। आप गमले को फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिएगा। दूसरा है, एक गमले में मैंने कुछ डैश, तो इसको भी नंबर 1 डाल देते हैं। मैंने कुछ डैश ली, डैश क्या दिख रहा है आपको? मिट्टी, तो ये हो गया मेरा मिट्टी नंबर 2, और यहाँ भी मैंने मिट्टी में डाल दिया नंबर 2, मिट्टी ली। उसमें मैंने कुछ, अब आपको क्या दिख रहे हैं? ये है बीज, तो आपका बीज जो है यहाँ पर वो हो गया नंबर 3। यहाँ नीचे भी हमने डाल दिया नंबर 3। बीज डाले, उन बीजों को उगने के लिए अब ये क्या डाला जा रहा है? आपको देखेगा ये पानी डाला जा रहा है, तो पानी हो गया मेरा नंबर 4, और यहाँ पे भी हमने डाल दिया नंबर 4। पानी दिया, क्योंकि पौधा बिना पानी के तो उगेगा नहीं। पौधे को उगने के लिए डैश और डैश चाहिए। क्या चाहिए? तो पहली चीज चाहिए पौधे को उगने के लिए सूरज का प्रकाश, तो सूरज का प्रकाश नंबर 5, यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 5 सूरज का प्रकाश। और नंबर 6, सूरज के प्रकाश के साथ और भी कुछ चीज चाहिए होती है, वो है हवा। तो हवा छठा पॉइंट हो गया हमारा, ये आ गया हमारा नंबर 6, हवा। फिर बीज डैश हो गए, बीज अंकुरित हो गए, तो अंकुरित हो गया हमारा नंबर 7, ये हमने कर लिया नंबर 7। अंकुरित होने के बाद अगला है अंकुरित हो गए और डैश मिट्टी से बाहर आ गया। अंकुरित बीज के अंदर से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है, तो अंकुर हो गया नंबर 8, नंबर 8। अंकुर बाहर आ गया, कुछ दिनों में एक सुंदर डैश ने जन्म लिया। अब जो बच गया लास्ट, पौधा, तो आपका पौधा हो गया नंबर 9, यहाँ पे लिख देंगे पौधा नंबर 9। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डाले, क्या क्या लिखा है। हमने लिखा है एक गमले में मैंने कुछ मिट्टी ली, उसमें मैंने कुछ बीज डाले, उन बीजों को उगाने के लिए पानी दिया, पौधों को उगने के लिए सूरज का प्रकाश और हवा चाहिए, बीज अंकुरित हो गए और अंकुर मिट्टी से बाहर आ गया, कुछ दिनों में एक सुंदर पौधे ने जन्म लिया। तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके आगे अगला प्रश्न है
कि अपने घर में पाए जाने वाले किन्हीं 10 बीजों का नाम लिखिए। अब अगर 10 बीजों का नाम लिखना है तो देखिए आपके घर में कौन कौन से मिलते हैं। मेरे घर में सबसे कॉमन जो मिलता है वो है तुलसी। तुलसी के अलावा और कौन सा बीज मिलता है, आप बताइए आपके घर में कौन सा मिलता है तुलसी के अलावा। तुलसी के अलावा राजमा, राजमा के अलावा मटर, और कौन सा बीज मिलता है मटर के अलावा। मैं 5 बताऊंगा, बाकी 5 आप खुद लिखेंगे। जितनी भी दालें होती हैं उन सब दालों को उगाया जा सकता है। तो तुलसी तो कॉमन हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, मूंग और चना। और एक चीज को ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही दाल उगाई जा सकती है जिसके बाहर छिलका हो और पूरा बीज हो। अगर कोई दाल कटी हुई है तो उसको उगाया नहीं जा सकता। तो ये हमारा हो गया ये पौधे जो हमारे घर में थे। 5 और उदाहरण देख लेते हैं। आप सबने मक्का देखा होगा, तो जो मक्का होता है मेज, उसको भी उगाया जाता है। उसके अलावा लोबिया आपने देखा होगा, लोबिया, लोबिया, मेज, ये सब वो कॉमन है। आप चाहें तो आप चावल भी उगा सकते हैं, आप गेहूँ भी उगा सकते हैं। ठीक है, आपने कईयों में देखा होगा कि नवरात्रों के टाइम पे आपके घर में धान उगाया जाता है, तो वो भी एक तरीके से बीज ही होते हैं। तो 7 मैंने बता दिए, 3 आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप उन तीनों को अपने आप लिख सकें। और आखिरी प्रश्न है कि बीज से पौधा बना, इसे चित्र बनाकर दिखाइए। तो आपको एक पौधे का सुंदर सा चित्र बनाना है। तो एक सुंदर पौधे का चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहे तो इस चित्र को कॉपी कर लेना, आप चाहे तो अपना एक कोई सुंदर चित्र बना लेना। देखिए आपके सामने एक सुंदर पौधे का चित्र है, इसमें फ्लावर, लीफ, स्टेम, सीड, रूट्स सब लेबल कर रखा है। तो आज की क्लास इसके साथ यहीं पे एंड करते हैं। इस सुंदर से चित्र को अपनी कॉपियों में कॉपी कीजिए और अपने स्कूल में वर्कशीट कंप्लीट करके भेजिए। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।